बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3, उसमें 3.5 एक्सरसाइज है। एट द फॉलोइंग, ये जो एक्सरसाइज है हमने पिछली एक्सरसाइज सॉल्व की थी 3.4। वो एक्सरसाइज जो थी वो थी बाइनरी नंबर सिस्टम के हवाले से, वो सारी बाइनरी नंबर सिस्टम पे मुश्तमिल थी। और ये जो है ये भी पूरी वैसी है जैसी हमने पिछली सॉल्व की, बस इसमें क्या है, ये इसमें है बेस 5 का खेल। सही है, इसमें बेस 5 है, उसमें था बेस 2 बाइनरी नंबर सिस्टम। सही है, और यहाँ पर बेस 5 का सॉल्व होगा। ये सारी चीज़ें सेम होंगी। अब ये पहले हमने जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमें पहले कहा गया था कि ऐड करें, यहाँ पे भी ऐड कहा जा रहा है, ऐड करें, पर किसे ऐड करें। अब यहाँ पर बेस 5 की बात आ गई है, तो अब बेस 5 को ऐड करेंगे। सिंपली मैं एक बात फिर से आपको बेस 5 के हवाले से बताना चाहूँगा। हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ, बताता हूँ। 0 to 4 बेस 5 में एक खेल होता है। 0 to 4 और 5 की निशानी आती है। सही, 0 से लेकर 4 तक कितने नंबर होते हैं? 5 नंबर होते हैं। सही है, तो ये जो बाइनरी नंबर बेस 5 है वो इन 5 जो डिजिट हैं 0 से लेकर 4 तक, इनके बीच में होगा। यहाँ पे आप इसमें देखें, प्रॉब्लम है कि आपको कहीं भी 5 नज़र नहीं आता होगा सिवाय इसके। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बेस 5 की सेम बॉल है, इसलिए आ रही है। बाकी इस पूरी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम में आपको कहीं पे भी 5, 6, 7, 8 या कोई भी इससे ऊपर वाला नंबर नहीं दिखेगा। सिर्फ जो 0 to 4 के मतलब 0 to 4 के बीच में ही आपको नंबर दिखेंगे। इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पिछले आपको बताया था 21 और 11 को सॉल्व करें, प्लस के 2 हो गए 4, ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। सही है, पर यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, वहाँ पर कोई रूल नहीं है, बस सीधा हम प्लस कर रहे हैं। तो 432 और फिर 134, ये सिंबल दे देंगे हम बेस 5 की, प्लस की निशानी। अब क्या करेंगे? 2 + 4 ये हो गए 6। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि यहाँ पे भी, यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कहीं पे भी हमें 4 से ऊपर नंबर नहीं मिलेगा, मतलब 5 भी नहीं। 5 इस निशानी के अलावा कहीं पे भी नहीं। 6, 7 यहाँ पर अब 6 आ रहे हैं, 2 + 4 किए तो 6 आ गए। अब हमें कहा गया है कि 6 तो आने ही नहीं चाहिए, मतलब 4 के ऊपर तो कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? 6 है ना, इसको 6 को 5 का टेबल पढ़ेंगे। एक बार लगा, यहाँ पर एक बच गया। सही, अगर आप उससे डिवाइड करेंगे फिर अभी आपको पता चलेगा। 5 का एक बार लगता है, 5 आ गए, यहाँ पर एक बच गया। ये एक जो बच गया ये मैंने यहाँ पर लिखा, एक जो पूरा इस पर लग रहा है वो मैंने यहाँ पर लिखा। ये 11 हो गए। सही, ये जो 11 हो गए, यहाँ पर एक यहाँ पर रखेंगे, बेस 5 की निशानी दे दी, एक यहाँ पर, एक ऊपर चला जाएगा। ये 3 और 3 6 हो गए, एक 7। 7 फिर से 7 को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ऊपर वाला किया। 7 को 5 का एक बार लग रहा है, 2 बच रहे हैं। सही, क्यों? यहाँ पर मैं फिर से डिवाइड करके भी आपको बता रहा हूँ। 7, 5 का एक बार लगा, 5 आ गए, 2 बच गए। सही, ये जो 2 बचे हैं मैंने यहाँ रखे हैं, और ये जो एक पूरा लगा ये मैंने यहाँ पर रखा। सही, तो ये 12 हो गए। अब 12 क्या करेंगे? 12 को यहाँ पर 2 रखेंगे, एक ऊपर चला जाएगा। फिर से ये 5 हो गए, और हमें कहा गया है कि 5 तो नहीं रखने, और फिर एक इस पर प्लस हो गया, ये 6 हो गए। ये सेम सिचुएशन ये आ गई। तो क्या करेंगे? अब ये जो 6 हो गए ये किसके बराबर होते हैं? 11 के बराबर होते हैं, तो 11 यहाँ पर रख देंगे। बस ये पूरा सॉल्व हो गया। आपका पीछे आपके बुक के पीछे आप आंसर देखेंगे तो यही आपका आंसर होगा। सही, इसका और एक करें नहीं, बल्कि क्यों, ये तो इजी है बहुत ज़्यादा। 12 प्रॉब्लम है, आप खुद करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0309979662 इस पर व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ इस पर और वीडियो बनाऊंगा। पर ये बहुत ज़्यादा इजी है अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो। सही, आगे इसका देखते हैं कुछ। तो अब हम आ गए हैं दूसरे पार्ट की जानिब, और ये कहता है हमें कि सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर्स। जी बिल्कुल, हम अपने प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और आंसर भी चेक करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले इसको, ये बेस 5 में है, इसकी माइनस करनी है। पीछे हमने क्या किया? प्लस किया, और आगे मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, और फिर जो बोथ आते हैं प्लस और माइनस सिंप्लीफाई करने के लिए वो भी होंगे। सही है, इसे सॉल्व करेंगे। 3, 4, 2, नीचे 12 दे दिए। बेस 5 की सिंबल है, ये लाजमी देनी है। अगर नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा, ये डेसिमल में हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। या कहीं भी आप जाएंगे तो ये आपकी नेसेसरी है, लाजमी देनेंगे।
तो 2 में से 2 गए 0 आ गया, बेस 5 की सिंबल आप दे दें। 4 में से 1 गया 3 आ गया, 3 तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है और 3 रख देंगे। अगर यहाँ पर 6 होते ना, 6 तो होंगे तो नहीं, बल्कि अगर यहाँ पर 8 होते, 8 और 1 9 हो गए, तो फिर से हम क्या करते हैं, 9 को ऐसे सॉल्व करते, फिर यहाँ पर जो बचता वो फिर यहाँ पर रखते, ये बहुत बड़ा हो जाता। फिर तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, हमने सॉल्व किया। और एक इसका और मैं माइनस का करना चाहूँगा प्रॉब्लम सॉल्व। मैं इसका 4 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। आप देखें 12 0 ये सॉल्व करते हैं। 12 0 3 उसको माइनस करना है किसके साथ, 4, सही। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 में से 4 नहीं जाएंगे, 0 2 हैं, यहाँ पर 0 है तो 0 से 1 नहीं ले सकते हम, तो 2 से 1 लेंगे, यहाँ पर 10 हो गए। 10 जो है वो 5 के बराबर होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 10 को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास 5 आ जाएंगे। कैसे, आप देखिए यहाँ पर 10 हो गए, 1 × 5 प्लस 1 0 × 5 पावर 0 पावर 1, सही है। आगे वाला स्टेप 5 हो गए, प्लस किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वो 1 के बराबर होता है, 0 × 1, सही। 5 प्लस 0 बराबर 5 के, सही है। तो किसके बराबर हो गया, 10 = 5। ये किस में है, डेसिमल में। इसको बाइनरी बेस 5 में मैंने किया। तो अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 10 हो गए तो ये 5 के बराबर है। 5 में से 1 यहाँ गया, 13 हो गए, 13। अब 13 किसके बराबर हैं ये देखते हैं। 13 है 1 × 5 प्लस 3 × 5 0 1 5 हो गए, प्लस किसी भी नंबर के पावर ऊपर पावर 0 होता है, 1 के बराबर है, 3 × 1 हो गए, 5 प्लस 3 लगा दिया, ये हो गए 8, सही है। 11 = 8 13 बराबर हैं 8 के, तो 8 में से 4 गए, बाकी बचे 4, निशानी नीचे दे दी। तो अब यहाँ पर 5 थे, 1 इसको दे दिया, अब 4 हो गए, 4 में से 3 गए, बाकी बचा 1। यहाँ पर 2 थे, लेकिन यहाँ से हमने 0 को 1 दिया क्योंकि हमें यहाँ पर नीड थी। तो ये अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गए अब 1 हो गया यहाँ, क्योंकि हमने 1 तो इससे दे दिया, अब 1 हो गया, 1 में से 1 गया, 0 बच गया, और यहाँ पर 1 ये किसी को हमने नहीं दिया अभी तक, तो ये नीचे ला कर रख देंगे। तो 10 14 ये हो गया आंसर बेस 5 के साथ, सही है। ये नीचे छोटा हम करके लिखें, मैंने बड़ा लिख दिया, इसका कोई मसला वैसे भी नहीं है। 10 14 5 ये हो गया आंसर का, माइनस का चौथे वाले का, सही है। आगे करेंगे, 2 पार्ट हैं, फिर वीडियो स्किप होगी, एंड होगी। सॉल्व द फॉलोइंग, सही है, इससे सॉल्व। तो तीसरा मैंने यहाँ पर पार्ट लिखा है, ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर बुक में देखें, सॉल्व द फॉलोइंग, इसे सॉल्व करें। और पीछे हमें क्या था 3.4 एक्सरसाइज में, वहाँ पर ब्रैकेट्स थी, बस अब यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है। पहले प्लस करेंगे हम इन दोनों को, ये जो आंसर आएगा इनका उसको इसके साथ माइनस करेंगे, तो हमारा जो इसका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा वो कम्प्लीटली जो बुक के पीछे है वही आ जाएगा। तो इससे सबसे पहले इसको सॉल्व करें। 3 4 2 4 4 4 5 के 5 नीचे आएगा, ये सिंबल है, सही। बेस 5 तो प्लस करेंगे इनको, 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए, सही। अब हम पढ़ के आएंगे 6 कभी भी हम नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बेस 5 सॉल्व कर रहे हैं, और बेस 5 का क्या रूल है कि 0 to 1 5 नंबर आएंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो 6 को 5 का एक बार लगा, एक बच के, तो 11 के बराबर है, सही। 11 के बराबर है तो एक यहाँ पर रखेंगे, एक ऊपर चला गया। 4 और 4 8 हो गए, 8 और 1 9 हो गए। 9 किसके बराबर है, आइए देखते हैं। 9 5 का एक बार लगता है, 4 बच जाते हैं, ये 14 हो गया, ये 14 के बराबर है। 4 यहाँ पर आएगा, एक ऊपर चला जाएगा, ये हो गए 8। 8 किसके बराबर है, 13 के बराबर है। फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ। 8 5 का एक बार लगा, इसे 3 बच गए, 3 यहाँ पर लग गए, 13 के बराबर। फिर से 13 लिख देंगे। क्यों 13 लिखे मैंने, आगे होता तो कोई और लिखते, ये ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा, आगे सॉल्व करते। अब आप इसमें देखेंगे ना, आपको 4 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये तो सिंबल है, मैंने पीछे भी आपको बताया, सही। तो इसका हमने प्लस, इसका एक स्टेप सॉल्व कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसकी प्लस हो गई, ये जो हमारा पास प्लस का आंसर आया उससे बस इससे माइनस करना है, फिर आंसर आ जाएगा। 13 41 इसको प्लस माइनस करना है किसके साथ, 3
1 के साथ माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 में से 1 गया, 0 आ गया, 5, 4 में से 4 0, 3 में से 3 0 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये तो, सही। तो ये 1,005 ये हो गया आंसर इसका पूरे का, सही है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व अच्छे से मैंने जैसे किया वो समझ आ गया होगा। इसको आप अपने आप सॉल्व करोगे। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये तो फिर बहुत ज़्यादा आसान है। आगे लास्ट पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है बेस 5 की, सही है। तो मैंने स्टेटमेंट सिंपल लिखे, फाइंड द प्रोडक्ट्स, इसकी मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। आप तो पूरा लिखेंगे, अब अगर आप कॉपी वगैरह में लिखेंगे तो सही है। तो इसे सॉल्व करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, पर इसमें कुछ पॉइंट्स और रूल्स हैं वो हम जानना लाजमी है। 2 3 हो गए, मल्टीप्लाई 3 2 1 बेस 5 सही। 1 को 3 के साथ 3 आ गए, 1 को 2 के साथ 2 आ गया, 1 को 4 के साथ 4 आ गया, ये सेम नीचे आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से तो ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे, 2 को 3 के साथ 6 आ गया। 6 किसके बराबर है, 6 11 के बराबर है, सही है। यहाँ पर आप ऊपर देखें ना, 6 मैंने सॉल्व किया 11 के बराबर था, तो 6 11 के बराबर है। एक यहाँ पर रखेंगे, एक ऊपर चलाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 और 1 5 हो गए। 5 किसके बराबर होते हैं, 10 के बराबर होते हैं, हम पढ़ के आए हैं, सही है। 10 के बराबर कैसे होंगे, देखिए आप, 5 है, 5 को 5 का एक बार लगा, 0 बच गया, ये 10 हो गया ना। तो 10 में से 0 एक ऊपर चला जाएगा। फिर से 2 को 4 ये हो गए, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 8 और 1 9 हो गए। 9 किसके बराबर है, 14 14 के बराबर है, 14 रख दिया यहाँ पे। मल्टीप्लाई अगेन। फिर से 3 को 3 के साथ 9 हो गए, 9 किसके बराबर है, 14 के, हम पढ़ के आए। 4 यहाँ पर एक ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 3 को 2 के 6 हो गए, 6 7 हो गए। 7 किसके बराबर हैं, 12 के बराबर हैं, 12 के बराबर। 2 यहाँ पर रखे, एक ऊपर चला जाएगा। 3 को 4 के साथ ये हो गए 12, 12 हो गए, 12 और 1 14 हो गए। 14 किसके बराबर है, 14 किसी के बराबर नहीं, 14 हम जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कम्प्लीटली आ जाएगा। 14 मैंने क्यों रखे, क्योंकि अगर मैं 14 को कन्वर्ट करता तो 7 हो जाते, और हमारा रूल क्या है कि 0 to 4 के सिवा कोई भी नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, सही है। तो ये 14 हो गए, और ये 14 हम यहाँ पर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 0 to 4 नंबर इसमें आ जाते हैं, इस पूरे में। अगर कोई 5 आ जाता ना इस पूरे के पूरे में, तो हम वहाँ पर उसको सॉल्व करते इसी तरीके से, और फिर यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते। 3 सेम रख दिया, 3 सेम रख दिया, 4 और 4 8 हो गए। और हमारा रूल क्या है कि 0 to 4 के अलावा ऊपर कोई भी हम नंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 8 हो गए, 8 किसके बराबर होते हैं, 13 के बराबर होते हैं, 13 के बराबर। 3 1 ऊपर चला गया, 5 और 7 हो गए, 7 किसके बराबर हैं, 12 के, 2 एक ऊपर चला जाएगा। 5 5 और 6 किसके बराबर है, 6 11 के बराबर है। एक यहाँ पर एक ऊपर चला जाएगा, ये एक और एक 2 हो गए, सही है। ये इसका कम्प्लीटली और करेक्ट आंसर है। अब कहीं पे भी जाकर देखें, कहीं पे भी ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, सही। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैंने आपको पीछे भी बताया, आप यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एंड आई विल प्रोवाइड यू द बेटर थिंग्स, सही है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।